दिल्ली चुनाव आयोग में वेबकास्टिंग और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम किया जा रहा है। करीब 1160 सीसीटीवी के जरिए हर वार्ड पर पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली चुनाव आयोग ने मॉनिटरिंग स्टेशन तैयार किया है, जहां पर सभी 12 वार्डों की वेबकास्टिंग की जा रही है, ताकि कोई भी परेशानी हो तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से पहली बार इस तरह का इंतजाम किया गया है। बता दें कि राज्य चुनाव आयोग के संयुक्त सचिव आदेश्वर कांत ने बताया कि ये पहली बार है जब 580 पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की जा रही है। यहीं से मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की है आदेश्वर कांत से। दिल्ली चुनाव आयोग निगम के इस उपचुनाव में पहली बार वेबकास्टिंग कर रहा है, यानी सभी जो वार्ड्स हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो नज़र है वो रखी जा रही है और इससे बहुत बड़ी जो सहूलियत है वो हो रही है। यहाँ पर पूरी जो जानकारी है वो आयोग तक पहुँच रही है। कहीं भी किसी प्रकार की अगर परेशानी हो तो इसी सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए उसकी भी पूरी जानकारी मिल रही है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक एक अलग अलग वार्ड से कितने अलग अलग बूथ की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आ रही है। आदेश्वर कांत जी मौजूद हैं जो कि आयोग के संयुक्त सचिव हैं। सर, एक बड़ी उपलब्धि से माना जाए जो कि पहली बार निगम चुनाव में आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम इन दिल्ली और स्पेशली इन निगम चुनाव में बाई इलेक्शंस में हमने एज ए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। और जैसा कि आपने अभी दिखाया कि सभी पोलिंग स्टेशंस 580 पोलिंग स्टेशंस का लाइव वेबकास्टिंग हो रही है, जो एक मॉनिटरिंग कहें और एक ओवरऑल सुपरविजन जो कि मिसिंग पार्ट होता था अभी तक, वो हमने उसको कड़ी को जोड़ने की कोशिश की है और यही सुविधा सभी आरओ लेवल पर भी है। सर, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम आपने जिक्र किया था, वो भी देख पा रहे हैं। जैसे अभी हम नारायणा वार्ड पे देख रहे हैं कि एक कतार लगी हुई है वोट डालने के लिए, तो यहीं से आप देख पा रहे हैं अगर कोई समस्या हो लोगों को तो यहीं से आप अधिकारियों को भी बोल पाएंगे। प्रणय जी, मैं बताऊं आपको, ये जो आप यहाँ वेबकास्टिंग की स्क्रीन्स देख रहे हैं, यही स्क्रीन्स जो है आरओ के भी पास अवेलेबल है। तो वो लोग डायरेक्ट भी सॉर्ट कर सकते हैं कोई भी समस्या का, अगर ऐसे कुछ उनकी नोटिस में आता है तो। साथ के साथ हम यहाँ पर क्योंकि सुपरवाइज कर रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हम उनको अगर कुछ ऐसी समस्या हमारे नोटिस में आती है तो हम भी उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। अहम बात यह है कि रियल टाइम बेसिस पर आपको ये व्यू मिल रहा है और ऐप के ज़रिए भी, ये मोबाइल ऐप में भी, चाहे एंड्रॉयड हो या फिर ओएस हो, उसमें भी आप देख पाएंगे। जी बिल्कुल प्रणय जी, iOS में भी अवेलेबल है और ये एंड्रॉयड फ़ोन पे भी ये सुविधा उपलब्ध है। और जैसे मैंने बताया आपको, वेबकास्टिंग तो ये हो ही रही है, साथ के साथ क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारी निगम चुनाव ऐप है उसमें ऑप्शन दी हुई है। अगर आप करेंगे तो मैं आपको शो भी कर सकता हूँ। ये हमारी निगम चुनाव दिल्ली ऐप है, इसमें बाकी चीज़ें भी हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन हमने दिया हुआ है पोलिंग स्टेशन क्यू। इसमें अगर आप जाएंगे और फीड करेंगे आपके डिटेल्स, वार्ड नंबर और पोलिंग स्टेशन नंबर, तो आपको रियल टाइम बेसिस पे कितने लोग क्यू पर हैं वो आपको बड़ी कन्वीनियंट रहेगी। जानकारी आप बता रहे थे कि घर से निकलने से पहले ही जो मतदाता है वो जान पाएगा कि भीड़ है या नहीं है। जी बिल्कुल प्रणय जी, काफ़ी समय ऐसा देखा गया है, लोग इस डर से नहीं बाहर निकलते कि बड़ी भीड़ होगी, लंच टाइम हो गया है, कोई अवेलेबल है नहीं है, तो बहुत प्लानिंग करके काफ़ी लोग ग्रुप में जाते हैं कि भाई चलो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा, पूरा परिवार जाके करेगा। पर कभी कभी मन के भीतर ये रहता है कि वहाँ जाएं, पता नहीं आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे। सो इट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ स्टेप टेकन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन दिस टाइम, एंड यूज़र फ्रेंडली है और कन्वीनियंस फॉर द इलेक्टर्स। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि यहाँ पर आदेश्वर जी ने बताई और काफ़ी बेहतर तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले समय में इस तकनीक को और भी बेहतर और भी बड़े स्तर पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।